दोस्तों, आज हम कार्डियोवास्कुलर ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं। आज मेरा टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को 3 क्लास में क्लासिफाई किया गया है। पहला है डायूरेटिक्स, दूसरा है एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर, तीसरा है सिंपैथेटिक इनहिबिटर। अब हम बात करेंगे डायूरेटिक्स के बारे में। डायूरेटिक्स को 3 क्लास में क्लासिफाई किया गया है। पहला है थायाजाइड, दूसरा है हाई सीलिंग, तीसरा है पोटेशियम स्पेरिंग। अब हम बात करेंगे थायाजाइड के बारे में। तो थायाजाइड में पहला है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, दूसरा है क्लोरथालिडोन और तीसरा है इंडापामाइड। दूसरा हम देखते हैं हाई सीलिंग्स के बारे में। हाई सीलिंग्स के अंतर्गत आता है फ्लूरोसिमाइड, अदर्स। अब हम बात करेंगे तीसरा पोटेशियम स्पेरिंग के बारे में। तो पोटेशियम स्पेरिंग के अंतर्गत आते हैं, पहला है स्पाइरिनोलैक्टोन, दूसरा है इप्लीरिनोन और तीसरा है एमाइलोराइड। अब हम बात करेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर के बारे में। तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एसी इनहिबिटर, दूसरा है एंजियोटेंसिन 81 रिसेप्टर ब्लॉकर और तीसरा है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसीई इनहिबिटर के बारे में। तो इसके अंतर्गत आते हैं, नंबर 1 है कैप्टोप्रिल, दूसरा है इनालाप्रिल, तीसरा है लिसिनोप्रिल, चौथा है पेरिंडोप्रिल, अगला है रेमिप्रिल, अगला है फेसिनोप्रिल, अगला है क्विनाप्रिल और अगला है ट्रेंडोलाप्रिल या ट्रेंडोलाप्रिल। अब हम दूसरा बात करेंगे एंजियोटेंसिन 81 रिसेप्टर ब्लॉकर के बारे में। तो एंजियोटेंसिन 81 रिसेप्टर ब्लॉकर के अंतर्गत आता है लोसासर्टान, मतलब कि लोसर्टान, दूसरा है कैंडिसर्टान, तीसरा है वेलसर्टान, अगला है टेल्मीसर्टान, दूसरा है इर्बीसर्टान और तीसरा है ओल्मीसर्टान। अगली हम बात करेंगे डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर के बारे में। तो डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर के अंतर्गत आता है इलिस्केरिन। अब हम बात करेंगे सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स के बारे में। तो सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स को 4 क्लास में क्लासिफाई किया गया है। पहला है बीटा एडर्जिक ब्लॉकर्स, दूसरा है अल्फा प्लस बीटा एडर्जिक ब्लॉकर्स, तीसरा है अल्फा एडर्जिक ब्लॉकर्स और चौथा है सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स। तो अब हम बात करेंगे बीटा एडर्जिक ब्लॉकर्स के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आता है प्रोपिनोलोल, दूसरा है मेटोप्रोलोल, तीसरा है एटिनोलोल, अदर्स। अब हम दूसरे बात करेंगे अल्फा प्लस बीटा एडर्जिक ब्लॉकर्स के अंतर्गत। पहला है लेबिटालोल और दूसरा है कर्विडाइलोल। अब हम तीसरा बात करेंगे अल्फा एडर्जिक ब्लॉकर्स के अंतर्गत। तो अल्फा एडर्जिक ब्लॉकर्स के अंतर्गत आते हैं, पहला है प्राजोसिन, दूसरा है टेराजोसिन, तीसरा है डेक्साजोसिन, अगला है फेंटोलामाइन, अगला है फिनॉक्सीबेंजामाइन। अगली हम बात करेंगे सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स के बारे में। तो सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स के अंतर्गत आते हैं, पहला है क्लोनिडाइन और दूसरा है मिथाइलडोपा। तो ये हो गया एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन। क्विकली एक बार देखते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को 3 क्लास में क्लासिफाई किया गया है। पहला है डायूरेटिक्स, दूसरा है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर, तीसरा है सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स। पहला हम बात करेंगे डायूरेटिक्स के बारे में। इसे 3 क्लास में क्लासिफाई किया गया है। पहला है थायाजाइड्स, दूसरा है हाई सेलिंग्स और तीसरा है पोटेशियम स्पेरिंग्स। अब हम बात करेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर के बारे में। इसको 3 क्लास में क्लासिफाई किया गया है। पहला है एसीई इनहिबिटर, दूसरा है एंजियोटेंसिन 81 रिसेप्टर ब्लॉकर, तीसरा है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। अब हम तीसरा बात करेंगे सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स के बारे में। तो सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स को 4 क्लास में क्लासिफाई किया गया है। पहला है बीटा एडर्जिक ब्लॉकर्स, दूसरा है अल्फा प्लस बीटा एडर्जिक ब्लॉकर्स, तीसरा है अल्फा एडर्जिक ब्लॉकर्स और चौथा है सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स। थैंक यू। अगर हमारी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।